ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट करेंगे, तो लोगों को कितना वो चीज़ फील हो रही है, हमें उस चीज़ का पहले और जब प्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसे ऐसे मतलब उनकी जो वॉइस टोन होती है कभी हाई जाए तो कभी लो जाए, ताकि लोग एकदम आपके ऊपर अट्रैक्ट हो, अटेंशन मिले आप लोगों को कि कैसे कैसे हाउ अ गर्ल इज स्पीकिंग अ वर्ड, हाउ अ चाइल्ड कैन स्पीक अ पोएट्री. So this thought must be in the audience, and it must be the frequency and the voice tone and the gestures. These are must. This must varies. There are many big poets. There are many big poets. So I suggest you all to see the Kavi Sammelan, to grab more attention, to know like how to present our poem. Because you all can write. We have to work on our presentation and we work on our content as well. तो पोएट्री है क्या, कम शब्दों में ज़्यादा बात. तो हमें ये नहीं करना है कि पोएट्री को बहुत एक सेंटेंस को बहुत बड़ा चढ़ा के लिख दिया, वो नहीं करना है. पोएट्री क्या है, कम शब्दों में ज़्यादा बात. तो हम छोटे सेंटेंस लिखेंगे जो कि पूरे इमोशन से कनेक्ट और जो सामने वाला ऑडियंस है वो आपको समझ सके और आपसे कनेक्ट करें. मेरे अंदर तो चीज़ है कि मैं लिखती हूँ तो बहुत डर डर के लिखती हूँ, वो चीज़ें छुपा छुपा के लिखती हूँ, ठीक है. बट ये चीज़ हम लोग बस करना ठीक है, ये चीज़ मैंने करी है. बट अब मैं उस चीज़ को लेकर राइटिंग करती हूँ. सो जो भी आइडियाज आ रहा है बस उनको लिखो, डोंट फील ऑफेंसिव ऑफ एनी राइटर. ओके, आइडियाज सब लिखो, पर ये नहीं है कि दिमाग में लिखिए कॉपी पे नहीं आएगा. दिमाग में लिखोगे कॉपी पे नहीं आएगा तो फिर दिमाग से देखने में चला जाता है. ये बहुत ध्यान रखना, बिकॉज हम लोग क्या होता है माइंड में कोई बना लेते हैं और बाद में कॉपी पे नहीं लेते हैं, तो क्या होता है ये वो लाइन्स गायब हो गई और वो लाइन्स अच्छी हो गई. बट वो अभी जो पोएट्री लिख रहे हैं उन सबको कंटेंट बना के चलेंगे, फिर आगे एक दो साल बाद हम उन्हीं पोएट्री को अच्छे से करेंगे. जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं तो पहले बेस कोट देते हैं, फिर हम उसके ऊपर डबल कोटिंग करके उसके अंदर डिटेलिंग्स डालते हैं. सेम विद आवर पोएट्री, पहले हम एक बेस बनाएंगे, फिर उसको हम मॉडिफाई करेंगे और अच्छा करेंगे, तब वो प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होगी. ऐसे नहीं कि आज की कल प्रेजेंटेशन, बिकॉज वी नीड टाइम. हमें प्रेजेंटेशन भी टाइम करते हैं, पोएट्री लिखने के टाइम चाहिए तो मिल जाएगा. ये ना जो पोएट्री आज मजा आ सकता है. एंड पोएट्री ऐसा नहीं चलती ना मैं कोई भी किसी कॉपी के किसी प्रोडक्ट के पीछे नहीं लिखती. ये बिल्कुल नहीं करना है. हमने गलती करी कि कुछ पीछे लिख दिया, वो बुक्स और कॉपीज कहाँ गई कुछ पता नहीं, हमारी पोएट्री का कलेक्शन ही लॉस हो गया. तो उसका सेपरेट डायरी बनाओ जिसमें उसकी सारी पोएट्री से कलेक्शन हो, कि जब आप पूरी कलेक्ट कर लो, कई बार टाइम मिले तो कुछ पोएट्री जो आपने लिखी रेंडम लिखी उन्हें फ्रेम करो, उन्हें और मॉडिफाई करो, कि ऐसा नहीं बहुत सारी पोएट्रीज लिखते जा रहे जो पहले वाली है, तो वो और अच्छी इन्हांस हो सकती है और अच्छी हो सकती है. पहले उससे अच्छा बनाओ, फिर आगे और बढ़ते जाओ. और वरना ऐसा ना हो कि आपने जो पहले लिख ली वो इतनी अच्छी तो है नहीं और आगे आप बढ़ते जा रहे पोएट्री का कलेक्शन भले बढ़ रहा है, पर आपको वो कंटेंट और जो इन्हांसमेंट है वो नहीं बढ़ रही. आप किसी की बातें सुन रहे हो तो दिमाग में सोचो कि इस बातें को जैसे अपने अंदाज में कैसे कह सकते हैं, एक पोएट्री के अंदाज में इस बात को कैसे कहा जा सकता है. तो जब ये चीज़ दिमाग में लाओगे ना तो अपने आराम से जो पोएट्री की लाइन्स होती है वो आराम से बनने लगेंगे आपसे. तो धीरे धीरे बहुत ईजी हो जाएगा. और नेचर में एक्सप्लोर करो, बिकॉज पहले तो हम कविताएं लिखते हैं नेचर पे लिखते हैं, राइट. हम बेसिक नेचर से करते हैं, फिर दुनिया में आते हैं, लोगों पे आते हैं, तो वो सब चीज़ें देखो, अपना पास जानो जो करंट में हो रहा है, कंट्रीज में हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, सब चीज़ के बारे में जानो. जब तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हारा दिमाग एक्सप्लोर करेगा, और जब तुम राइम्स में जाओगे तब तुम हर एक टॉपिक पे पोएट्री लिखोगे. और अभी एक टॉपिक तक सीमित मत रहना, हर एक टॉपिक पे लिखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, कि मतलब तुम किस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो, किस टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो. कोई नेचर को कर पाएगा, कोई वॉर्स को कर पाएगा, कोई वीरस को कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे पता चलेगी. बट अभी सब कुछ लिखो, फिर उनको मॉडिफाई करो, फिर पता लगाओ कि तुम्हारा बेस्ट तुम बेस्ट किस में दे रहे हो. इस चीज़ में बेस्ट दे रहे हो, इसमें ज़्यादा लोग करेंगे. और कभी ये नहीं है कि छोटी सी लाइन भी अच्छी नहीं है, किसी ने कह दिया डोंट बी अफ्रेड, यू राइट, बिकॉज लोग बोलते हैं. एनी डाउट वो लिख रहा है, जो लिख रहा है वो लिखो. कभी किसी से कंपेयर मत करना, और कभी सबकी कंटेंट सबके आइडिया सब डिफरेंट होते हैं. कभी हम अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, या अभी हम सब कोई डाउट सुना लेगी सब लोग. कोई चीज़ देखते हैं तो राइट से बनती है, तो जो आइडियाज है उनको ड्राफ्ट करो. जैसे वो किसी चीज़ के ऊपर कोई भी लिखते हैं, पहले आइडिया ड्राफ्ट कर लो, बाद
टॉपिक देके पोएट्री लिखना हाँ। पसंद हमें एक वर्ड क्लाउड बना के चलना है, इससे बहुत इजी होता है। जैसे तुमको लिखना है बटरफ्लाई में कलर, बटरफ्लाई हिंदी है, बटरफ्लाई को फ्लावर्स पसंद है, उसमें इन सबसे तुम राइट करना पड़ेगा वर्ड है, नहीं तो दिमाग में चला जाएगा शब्द का। अंदर बताओ लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी पोएम का, तो उसकी थोड़ा जो डर होता है उसमें सबको होता है। बार बार अगर आप स्टेज पे जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो डर चला जाएगा। और पहली बार प्रेजेंटेशन से पहले आप एक बार अपने आप मिरर के सामने कि आप कैसी प्रेजेंटेशन कर आप खुद को देख पाओगे, अपने जो जेस्चर है, फेस मेरे को बात नहीं है कि डर किसी को नहीं लगता है ना, सबको लगता है। डर दिमाग में रहे, इट्स ओके, क्योंकि जब डर रहेगा तब तुम और अच्छा करने की कोशिश करोगे और वो कोशिश जारी रखना। बट ये नहीं है कि वो डर दिमाग से तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे शब्दों पे आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बोल रहे थे एकदम फ्लॉलेसली बोलो, सोचे मत कोई है, कोई खड़ा है, कोई अनजान है, कोई जान पहचान का है, तो वहाँ पे क्या खड़े हो वो इंसान नहीं है। अगर तुम वहाँ पे ऐसे पोएट खड़े हो तो आगे तुम सुनने आया लेकिन वो पोएट नहीं है। अगर वो तुम्हारी खामियां निकाले तो डोंट थिंक वो मेरी खामियां निकाले, तुम ये सोचो कि वो मुझे और बेहतर कर रहा है, ये नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है। देखो डर सबको लग रहा है, गला सबका सूखना है, माउंटेन माउंटेन ड्यू मत उठाना, पानी पी के जाना, फिर उसकी हाइड्रेशन की वजह से और डर लगता है। माउंटेन मत उठा। ओके, थैंक यू एवरीवन। Best of luck and warm welcome to your Poetry Club.